वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके भविष्य के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम रात दिन चिंता कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वह सोच वह चिंता भगवान करे कि आपको वह लग जाए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सब पर वह ईश्वर का असीम कृपा है, तो मेरा दिल आनंदित होगा। हम कहना चाहेंगे, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊँगा, हजारों के भीड़ में उभर करके आऊँगा। मुझ में काबिलियत है, मैं कुछ करके दिखाऊँगा। लवली स्टूडेंट, जिनको जो काबिलियत होता है वो अपना काबिलियत साबित करके दिखाता है। आप इस बात को जानते हैं कि अभी विगत कुछ दिन पहले यानी कि दशहरा के कुछ पूजा के बाद, सप्तमी छठी जो भी पूजा हो, सप्तमी हो जो भी हो, उस दिन भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ था, मैच था। और उस मैच में 3 विकेट बहुत कम रन में ही इंडिया का गिर चुका था। और आपको बता दें, उस मैच में पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह से बैट को दिखा करके ओपनिंग किया था और इंडिया पर पूरा कटाक्ष किया था। ऐसा किया था कि लग रहा था कि नहीं, युद्ध करने वाला है। इस तरह से खेल का भावना होना चाहिए, न कि आपके मन में ऐसा भावना होना चाहिए कि हम देशे को गिरा देंगे। ऐसा वो भावना करके खेले थे और पूरा चिल्ला रहे थे पाकिस्तान वाले। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया में काबिलियत था, इंडिया के खिलाड़ी में काबिलियत था। और 3 विकेट गिरने के बावजूद भी इनके द्वारा कठिन मेहनत किया गया और कठिन मेहनत करते 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 बीच में तो काफ़ी डगमगा गया था। लेकिन कौन था? तिलक वर्मा ने इंडिया में पूरे दोस्तों को तिलक लगा दिया ना। ये मार और बौछार से पूरा झाड़ कर दिया। किसको कर दिया झाड़? पाकिस्तान जैसे बंदूक की तरफ बैठ को दिखा रहे थे, पूरा कटाक्ष कर रहे थे और उसको बता दिया कि नूनू ये तुम्हारा बाप है। ये कौन है? बाप है। तुम भले पाकिस्तान बाद में बना है, तो इंडिया तो पहले था ना। ये तुम्हारा बाप है, बाप से रंगदारी नहीं किया जाता है। तो जिसमें काबिलियत होता है वह काबिलियत साबित करके दिखाएगा। और साबित कर करके उस दिन के मैच में, विगत कुछ दिन पहले मैच में उन इंडिया ने जीत करके दिखाया ना। तो ये काबिलियत का पता चलता है। यह किसका पता चलता है? काबिलियत का पता चलता है। जिसको जैसा काबिलियत रहता है वह अपना काबिलियत साबित है। घर में भी है, घर में भी है। अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हैं और कोई आपको ठान दिया कि नहीं आप तो पीछे हैं, तो आप कहिए कि मुझ में वो काबिलियत है, हम भी उसी वंशज के, हम उसी खानदान के हैं, हम इतना ला के दिखाएंगे। और उतना ला करके दिखाता है, आप जान लीजिए। इसी का नाम होता है काबिलियत। काबिलियत को पीछे नहीं करना है, अपने काबिलियत को अगर ठान ले तो उसको दिखा ही देना है। चलते हम सब्जेक्ट की तरफ। क्या है इसके ऊपर? राजनंदिनी कुमारी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, स्पीक यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सेंटेंस है? नेगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट में हम नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कुमार, आपका चेहरा तो काफ़ी हंसमुख है, आप तो मुस्कुराते रहते हैं और बताते भी हैं, हमको पता है। कृष्ण कुमार, आप बताइए कि पहचानने का नियम क्या? व्हाट इज रूल आइडेंटिफाई? अंत में चुका नहीं होगा, चुकी नहीं होगी, क्या फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव टेंस जाना जाता वेरी गुड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए, मीरा अब तक विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। मीरा अब तक विद्यालय नहीं जा चुके होंगे, तो मीरा क्या होगा? मीरा will not be विल नॉट बी, विल नॉट हैव, क्या लगेगा? will not have विल नॉट हैव और जाना का गोन और टू, टू का स्कूल अब तक, टिल है, टिल। बनाने का नियम क्या है बताइए? आई और वी के साथ क्या होगा? तेजी से बोलो। not have बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का कितना रूप लिया जाता है? तीसरा रूप लगाया जाता है। पुनः सुनिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं होंगे, नहीं होगा, नहीं होगी इत्यादि रहे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जानते हैं, ठीक है। अब बनाने में आई वी के साथ शैल हैव, शैल नॉट हैव और विल हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। क्रिया का तीसरा रूप लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुवाद की तरफ ले चलते हैं। कृष्ण कुमार, आपका ध्यान अनुवाद की तरफ हो, ध्यान दीजिए। ये देखिए, पहले क्या है? पहले नंबर में सब्जेक्ट, पहला क्या है? सब्जेक्ट। शैल है, शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, भीतरी करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, अदर वर्ड करेंगे, ठीक है। कल तक वे लोग दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। कल तक पहला नंबर पर है, कल तक वे लोग दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। राजनीति कुमारी बोलो, वे लोग पहले बनाना है दे, ठीक है। दे के साथ शैल की विल लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे, तब क्या देंगे? हैव देंगे। पहुंचना का होता है रीच, रीचेड, ठीक है। तीसरा रूप कहाँ? टू दिल्ली, टू दिल्ली बाय टुमारो, बाय टुमारो, ठीक है। yes sir दे विल नॉट हैव रीच्ड टू दिल्ली बाय टुमारो, कोई दिक्कत? yes sir तो बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। बच्चे, दो चिल्ड्रेन, सिर्फ चिल्ड्रेन। देखिए दिया, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव और पढ़ना का रीड ही तीसरा रूप होता है। और क्या है? बुक, कोई दिक्कत? नहीं चलो, मीरा विद्यालय नहीं जा रही होगी, तुम बताओ। मीरा will not have gone to विद्यालय टू स्कूल। चलो, सरिता घर से आ नहीं रही होगी। सरिता घर से आ नहीं रही होगी, ठीक है। तुम बताओ। यहाँ देखिए बच्चे, तो द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव रीड ए बुक। बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे, या रहे नहीं होंगे, चुके होंगे। मीरा विद्यालय नहीं जा चुकी होगी। मीरा विल नॉट हैव गोन टू स्कूल, या रही नहीं होगा, चुके होगी, ठीक है। सरिता घर से आ नहीं चुकी होगी, आ नहीं
चुकी होगी। तुम बताओ राजनंदिनी। सरिता सरिता विल नॉट हैव कम। कहाँ से? घर से फ्रॉम क्या होगा? होम। इस तरह से आपको ये बताएं। ख्याल रखिए कि इसमें चुका चुकी अंत में होंगे, ठीक है। और आई बी के साथ शैल हैव लगाना है और बाकी सभी के साथ विल नॉट हैव लगाना है, ठीक ना। यही है। अब आप लोगों से एक एक अनुवाद हम पूछेंगे, बताने के लिए तैयार रहिए। आप बताइए विवेक कुमार। मैं घर नहीं जा चुके होंगे। I shall not have gone to home. वेरी गुड। आप बताइए रितेश कुमार। तुम प्यार नहीं कर चुके होंगे। You will have not loved. तुम बताओ। तुम नहीं खेल चुके होंगे। तुम नहीं खेल चुके होंगे। You will not have played. ठीक है। तुम बताओ। तुम एक आम नहीं खा चुकी होगी। You will not have a mango. Eating a mango. Eaten A mango. ए मैंगो। ठीक है। तुम बताओ। तुम बोल नहीं चुकी होगी। You will not have spoken. ठीक, वेरी गुड। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।